फर्जी खबर चलाने में सिद्धस्त, अवैध वसूली के आरोप में तिहाड़ जेल तक की सफर तय करने वाले, नोट में चिप ढूंढने वाले सुधीर चौधरी आरक्षण और इस तरह दलितों और आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। ताजा मामला हेमंत सोरेन को लेकर सुधीर चौधरी के एक सवाल से जुड़ा है। ये सवाल सुनिए। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। सुधीर चौधरी में आरक्षण के खिलाफ जो ये भावना है, ये भावना जन्म कहां से ले रही है, इस बात का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे पहले के बाशिंदे। धीरे धीरे मानव सभ्यताओं का पलायन हुआ, अलग अलग समुदाय देश में आते गए, धीरे धीरे मानव बस्तियों का विकास हुआ। लेकिन विकास की दौड़ सबके लिए बराबर तो रहती नहीं है। सामंतशाही ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर हमला बोला और अब पूंजीवादी विकास का दौर इनके संसाधनों को हथियाने पर आमादा है। और पूंजीवादियों को पूरा साथ मिल रहा है सुधीर चौधरी जैसे टीवी एंकर्स का, जो आरक्षण के विरोध में कभी दलितों के खिलाफ तो कभी आदिवासियों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं। सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन को लेकर जो सवाल पूछा, वो सुधीर चौधरी की मानसिकता पर कड़े सवाल खड़े करती है। उनके हिसाब से आदिवासी समुदाय का व्यक्ति शान और शौकत की जिंदगी नहीं जी सकता, वो बड़े बंगले में नहीं रह सकता, निजी जहाज में नहीं बैठ सकता, उसका स्थान जंगलों में है। यहाँ सुधीर भाजपा की उस लाइन पर खड़े दिखते हैं जिसमें भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित करती है और इस शब्द को स्थापित करने की कोशिश करती है। हालांकि झारखंड में सुधीर चौधरी के खिलाफ उनके इस सवाल के कारण SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले कर्नाटक में सुधीर के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। कारण था कांग्रेस सरकार की एक योजना के खिलाफ भ्रामक खबर, जिससे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के मन में एक नैरेटिव सेट हुई। सुधीर समय समय पर आरक्षण के खिलाफ भी माहौल बनाते रहे हैं। विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के फाइनल में पहुंचने पर भी सुधीर चौधरी ने आरक्षण पर हमला बोला था। मुसलमानों के खिलाफ सुधीर लगातार शोज करते रहे हैं। चैनल बदलता रहा, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने का सुधीर चौधरी का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। इस क्रम में सुधीर विपक्षी पार्टियों को मुस्लिम परस्त साबित करने के लिए फेक न्यूज चलाने से भी गुरेज नहीं कर। इसी कारण कर्नाटक में उनके खिलाफ FIR हुई थी। अब बात करते हैं सुधीर चौधरी के इतिहास की। तो सुधीर साहब का इतिहास उनके नैतिक चरित्र पर केवल सवाल खड़े नहीं करता, बल्कि यकीन दिलाता है कि वो पत्रकारिता के सिद्धांतों और नैतिकता को कब का अलविदा कह चुके हैं। अगस्त 2007 में एक निजी टीवी चैनल पर महिला स्कूल टीचर उमा खुराना का फर्जी स्ट्रिंग ऑपरेशन दिखाकर वो विवादों में घिर गए थे। प्रकाश सिंह रिपोर्टर की मदद से तैयार किए गए स्ट्रिंग में टीचर को स्कूली छात्राओं को सेक्स के लिए ग्राहकों को पेश करते हुए दिखाया गया था। खबर उस समय एक न्यूज चैनल पर प्रसारित की गई। सुधीर तब उस चैनल के CEO थे। इस फर्जी स्ट्रिंग के बाद उमा खुराना के जान पर बनाई थी, जब लोग स्कूल के बाहर भीड़ की शक्ल में मौजूद हो गए थे और वो लगभग उमा खुराना को पीटने लगे थे। ये सब सुधीर चौधरी के उस फर्जी स्ट्रिंग के कारण हुआ था, जो उन्होंने एक चैनल के CEO रहते हुए चलवाया था। अब एक दूसरी घटना का जिक्र करते हैं। नवंबर 2012 सुधीर चौधरी और उनके साथी समीर अहलूवालिया को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी उद्योगपति और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल द्वारा दर्ज एक शिकायत पर आधारित थी। इसमें जिंदल ने कहा कि दोनों पत्रकारों ने उनसे जिंदल समूह तथा कोयला घोटाले को जोड़ती हुई कोई खबर न चलाने के बदले 100 करोड़ रुपए मांगे थे। दोनों को तिहाड़ जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालांकि बाद में सुधीर जमानत पर छूट गए। सुधीर के इतिहास को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर फायदा दिखे तो सुधीर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी दलितों के खिलाफ तो कभी आदिवासियों के खिलाफ शोज करके आरक्षण के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का खेल सुधीर किसके शय पर खेल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आरक्षण के खिलाफ ये जो पूरा नैरेटिव सेट करने का खेल खेला जा रहा है, क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका हो सकती है?
आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।